कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं जो आने वाली लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो, निम्न में से पदार्थों के युग्म का चयन कीजिए जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। अब जब घाव लगता है तो कुछ समय रक्त आता है, ब्लड आता है, फिर रक्त का थक्का जमता है तो रक्त है वो रक्त का स्त्राव है वो रुक जाता है। तो इस रक्त के स्कंदन के लिए या रक्त के थक्के के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं। यहाँ पर एक तो कैल्शियम आयन और दूसरा यहाँ पर प्लेटलेट्स फैक्टर और साथ ही साथ याद रखो तो विटामिन के आवश्यक है रक्त थक्के के लिए या रक्त थक्का जमने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है वयस्क मानव मादा में ऑक्सीटोसिन क्या है, क्या कार्य करता है? देखो, ऑक्सीटोसिन वो एक हार्मोन है। तो यहां पर ऑप्शन एक नंबर है, पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है ताकि वैसोप्रेसिन स्त्रावित हो सके। ठीक है, यहां पर वैसो नहीं है, वैसो है। ठीक है, और प्रसव के दौरान जबरदस्त गर्भाशय संकुचन पैदा करने का काम करता है। और यहां पर 3 नंबर ऑप्शन है, स्त्रावण अग्र पिट्यूटरी से होता है और स्तन ग्रंथि की वृद्धि को उत्तेजित करने का काम करता है। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रसव के दौरान, शिशु के जन्म के दौरान माता के गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने का काम है वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है और संग्रहण यहाँ है वो जो पीयूष ग्रंथि है वहां पर होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित हार्मोन की उत्पत्ति का सही जगह। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन कहां कहां पर बन रहे हैं? देखो, एक नंबर है एल्फा। अब देखो, एल्फा, बीटा और डेल्टा आ रहा है, इसका मतलब ये अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय की एल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्राव होता है। बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन एक बिल्कुल सीधा सा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है वैसोप्रेसिन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में। कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है इसका निर्माण, यानी कि बनता है कहां पर? निर्माण होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। फिर हाइपोथैलेमस पे से ये हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि में चला जाता है। पीयूष ग्रंथि में इस हार्मोन का, वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या होता है? संग्रहण होता है। क्या होता है? संग्रहण। और क्या होता है? स्त्रावण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहां पर वैसोप्रेसिन के साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी याद रखना। वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका निर्माण तो कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में। और संग्रहण और स्त्रावण की बात करें तो कहां पर? पीयूष ग्रंथि में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वैसोप्रेसिन का संश्लेषण कहां पर होता है? निर्माण का मतलब होता है क्या? संश्लेषण। निर्माण का मतलब संश्लेषण, निर्मित होना, तो ये हाइपोथैलेमस इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्सिटोनिन रक्त कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है, इसका स्त्राव होता है। देखो, कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो रक्त में से कैल्शियम के आयन को कम करने का काम करता है। तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये कहां से स्त्रावित होता है, कहां से? ठीक है, तो इसमें जो अपना एक नंबर ऑप्शन है पैराथायराइड, 2 नंबर है यहाँ पर हाइपोथैलेमस, 3 नंबर एड्रिनल और 4 नंबर है थायराइड। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन का स्त्रावण होता है। और यदि ऐसा पूछ ले पैराथार्मोन है या फिर पैरा कैल्सिटोनिन है वो कहां से स्रावित होता है? तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये क्या काम करता है? ये कम करता है, तो ये बढ़ाने का काम करता है कैल्शियम के स्तर को रक्त में। ठीक है, अगला हमारे सामने क्वेश्चन है वो है, देखो, हार्मोन जो दुग्ध के निष्कासन
दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित तथा क्या करता है, अंडा से पुट्टिकाओं की वृद्धि करते हैं। ये क्रमशः कौन है, यानी कि 3 हार्मोन के नाम पूछे। सबसे पहले कौन सा है, दुग्ध का निष्कासन, यानी कि दुग्ध के निष्कासन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन, अब दुग्ध को यानी कि माता के अंदर जब शिशु का जन्म होता है तो माता के थन से दूध का स्त्रावण होता है, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि ओटी हार्मोन यहां पर हो जाएगा। तो ओटी में यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक बी ऑप्शन में आ रहा है सबसे पहले। 2 नंबर यहां पर देखो, दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित करता है। दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन का मतलब होता है PRL, ठीक है। और 3 नंबर यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, 3 नंबर पूछा है अंडा से पुट्टिकाओं की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो FHH यहां पर उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, मेन महत्वपूर्ण हमारे सामने जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम और ज्यादा क्वेश्चन अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। फिजिक्स के भी क्वेश्चन लाएंगे, केमिस्ट्री, जीके सारे क्वेश्चन लाएंगे। लैब असिस्टेंट की भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी कंटेंट होगा वो अवेलेबल करवाएंगे। और आपको बढ़िया लगे तो इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट यानी कि मोटिवेशनल का काम करेगा और हम और ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।